श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। माँ सरस्वती की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। हरित मन ही के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्रमति, मनोविरंजी कर भूलश्या वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित हाली बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। तेहि के रुचि पचि बंद बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। माणिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृग बहुरंग विहंगा, कुंजहि गुंजहि पवन प्रसंगा। शूर प्रतिमा खंभन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिदूर मणिमय सहज सुहाई। हरी मनियों, पन्ने, पत्ते और फल से बनाए तथा पाद्य राग मणियों यानी मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी फूल गया। बांस से सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठ से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली। पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। उसी नवबालिक के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, मणियों, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इसके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियों गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज की सुहावने अनेकों तरह से चोक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सूठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बूर मरकत गवरी, लसत पाटमय डोरी। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी, रचे रुचिर बर बंदनी वारे। मनहु मनोभव फंद सवारी, मंगल कलश अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चरम सुहाए, दीप मनोहर मणिमय नाना। जाई न वरण विचित्र
बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बेदेहि, सोबरने असीमति कभी होई। नीलमणियों को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर और रेशम की डोर से बंधे हुए पन्नों के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हों, और मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक थे। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी। जिस कवि की ऐसी बुद्धि जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तेसी। जिन मंडप के रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी ही चाहिए। जानकी जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि ते रहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सोबिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसहि नगर जेहि लक्षी करी, कपट नारी बरस बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद सेसु। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। जिन नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, नगर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाति दीनी, मुदित महीपहा फूटिलीनी। बारी बिलोचन भाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं पढ़कर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामु लखनूर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए
खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे या ताहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं पर समाचार पाकर वे आ गए। बहुत ही प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दोऊ, आहई कहूँ केहि देश रामा। सुनि सप्रेम स्नेह साने, बचन बाची बहुरी नरेश रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी, सुनी पाती पुलके दोहु भ्राता। अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुखी कहूँ विशेषी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस दशा में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया था कि शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठाए, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा ने दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? श्याम घोर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक सुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊँ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुचि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने। सांवले और गोरे शरीर के वे धनुष तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उन्हें पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज से हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट, सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम्हा। समाधान न को राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र शंकर जीव जूरी।